हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लास 6 के हिस्ट्री को पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 उसका कंप्लीट कर चुके थे, जो उसका थ्योरी बेस्ड था और थ्योरी हम लोग उसका पूरा कंप्लीट कर लिए थे। तो आज से हम लोग एमसीक्यूज़ उसका डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज़ का हम लोग के पास 2 वीडियो लेक्चर्स होगा, जिसमें फ़र्स्ट पार्ट आज जो वीडियो है ये आपका फर्स्ट पार्ट है और नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो आपका सेकंड पार्ट होगा। मैं अभी हम लोग अभी थोड़ा सेटिंग कर रहे हैं, सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन 20 तारीख से आप लोग का बोर्ड पे एकदम वीडियो कंटिन्यू रहेगा और थ्योरी बेस्ड प्लस एमसीक्यूज़ ऑल डिस्कशन डाउट जो भी आपका रहेगा सब कुछ पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और आप लोग अगर हिंदी मीडियम में चाहते हैं तो हिंदी मीडियम में भी हम लोग के हिंदी मीडियम का भी बैच हम लोग के चैनल पे चलता है और उसमें अभी क्लास 10th का मैथ चल रहा है, वृत्त मीन्स सर्कल, और ये आप लोग का इंग्लिश मीडियम का चल रहा है, क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 है, पार्ट 3 है ये, और पार्ट 1 है एमसीक्यूज़ का। ओके, तो हम लोग थ्योरी बेस्ड कंप्लीट कर लिए थे, तो आई होप आपको वो थ्योरी बेस्ड समझ में आ गया होगा और आप लोग वो देख लिए होंगे। आइए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द क्रॉप्स विच वर फर्स्ट ग्रोन बाय मेन एंड वुमेन। मेन एंड वुमेन जो है वो क्रॉप ग्रोन किए थे, कहाँ ग्रोन किए थे? सबसे पहले वो था सुलेमान और किरथार हिल्स। कहाँ? सुलेमान एंड किरथार हिल्स, अप्रॉक्स 8000 ईयर्स अगो। अभी से 8000 साल पहले सुलेमान और किरथार हिल्स के नियर में मैन और वुमेन जो है फर्स्ट क्रॉप ग्रोन किए थे। तो कौन सा क्रॉप था जो उन्होंने ग्रोन किया था? तो सबसे पहले पहला ऑप्शन दिया हुआ है राइस एंड बार्ली। तो बार्ले उस समय ग्रो किया गया था, लेकिन राइस जो है ये भी उसी टाइम पीरियड में ग्रोन हुआ था, मगर राइस जो है विंध्यास हिल एंड गोरा हिल्स उसके नियर में हुआ था। विंध्या हिल्स के नॉर्थ में हुआ था और गोरा हिल्स के सराउंड में हुआ था। राइस उससे कुछ ईयर्स लेटर आया, तो बार्ले है लेकिन राइस इसका नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। नेक्स्ट है शुगर एंड बार्ले। तो बार्ले है लेकिन शुगर जो है वो चाइना से आया है, तो शुगर नहीं होगा। और इसके बाद है वीट एंड बार्ले। ये ऑप्शन नंबर डी में शुगर है, तो शुगर फिर से नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीट एंड बार्ले जो है वो फर्स्टली ग्रोन बाय मेन एंड वुमेन इन 8000 ईयर्स अगो फ्रॉम टुडे। फर्स्ट crops which were grown by men and women is wheat and barley, which were grown approx 8000 years ago from now. इतना आप लोग जान गए। और कहाँ ग्रोन हुआ था? यह था किरथार हिल्स एंड सुलेमान हिल्स के सराउंड में ग्रोन हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है वेयर गोरा हिल्स लोकेटेड। सबसे पहले गोरा हिल्स क्यों यहाँ आया? इस क्वेश्चन में गोरा हिल्स क्यों आया? गोरा हिल्स एंड विंध्यास जो है ये यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को एविडेंस मिला है राइस ग्रोन का। एविडेंस हम लोग को मिला है नॉर्थ ऑफ विंध्यास एंड अराउंड गोरा हिल्स। गोरा हिल्स जो है नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है, इंडिया के बांग्लादेश के साइड है गोरा हिल्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप लोग थ्योरी पार्ट जो मैंने इसका पढ़ाया है चैप्टर नंबर 1 का क्लास 6 हिस्ट्री का थ्योरी पार्ट 1 पार्ट 2 उसे आप देख लीजिए। उसके बाद आपको ये सारा कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि एमसीक्यूज जो है ऑल बुक से रिलेटेड है और बुक को मैंने अच्छा से आप लोग को डील कर दिया है। आप लोग उसे देख लीजिए, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा।
सो द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन। सो प्लेस जो है जहाँ राइस फर्स्ट ग्रोन हुआ था, मैंने आपको अभी बताया ये गोरा हिल्स और विंध्यास हिल्स के पास ग्रोन हुआ था राइस। तो हम लोग अगर इसमें ऑप्शन देखें तो सुलेमान एंड किरथार दिया हुआ है, एंड विंध्या हिल्स एंड गोरा हिल्स ये दिया हुआ है हम लोग के पास। सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ होगा। तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अगर जब आपके पास ऑप्शन में नहीं रहे तो आप लोग इसका आंसर ए मारिएगा, टेकआउट कीजिएगा गोरा हिल्स, बिकॉज जो विंध्यास हिल है उसके सराउंड में नहीं, उसके नॉर्थ में हुआ था, अप्रॉक्स 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम विंध्यास हिल। विंध्या हिल से 100 किलोमीटर दूर था। सो इसका आंसर विंध्या हिल हो सकता था अगर ए और बी बोथ देता तो, लेकिन विंध्या हिल्स के पास नहीं था, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोरा हिल्स। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड सुलेमान एंड किरथार हिल्स, उसके पास मैन एंड वुमेन फर्स्टली ग्रोन किए थे क्रॉप जो थे वीट और बार्ले अराउंड अप्रॉक्स 8000 ईयर्स अगो। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस। इंडस एक रिवर है जो पाकिस्तान से होकर गुजरती है। कॉल्ड ब्लैंक इन संस्कृत। इंडस रिवर को संस्कृत में क्या कहा जाता है? इंडस रिवर को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस रिवर को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और हम लोग जब चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो चैप्टर 3 में था मतलब हम लोग पढ़ेंगे अभी इन द अर्लीस्ट सिटीज़, आप लोग के चैप्टर 3 का नाम है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। लेकिन आप लोग को मैं हिंदी नहीं पढ़ाऊँगा, वो आप लोग के हिंदी वाले टीचर पढ़ाएंगे। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वहीं से ये इंडस रिवर मीन्स इंडस रिवर के आसपास में जो भी सिटीज़ थे, सिविलाइजेशन थे, उसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते। तो थर्ड चैप्टर में आप लोग उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊँगा। तो अभी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु। जो इंडस रिवर है उसका संस्कृत में नेम है सिंधु। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुस्क्रिप्ट मीन्स, मनुस्क्रिप्ट अगर आप लोग थ्योरी पार्ट वाला वीडियो देखे होंगे तो मैं उसमें मनुस्क्रिप्ट को एकदम डीप में डील किया था। सो मनुस्क्रिप्ट जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक हो गया मनु प्लस एक हो गया स्क्रिप्ट। सो एक हो गया मनु, एक हो गया स्क्रिप्ट। मनु मीन्स होता है हैंड एंड स्क्रिप्ट मीन्स हो गया रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट। सो इसका आंसर होगा बुक रिटन बाय हैंड। जो बुक हैंड से रिटन है वो होगा मनुस्क्रिप्ट। सो अगर आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि उस समय तक पेन का डिस्कवरी नहीं हुआ था तो पेन नहीं होगा, पेंसिल का भी डिस्कवरी नहीं हुआ था, पेंसिल भी नहीं होगा, हैंड हो सकता है। और ऑप्शन नंबर डी है थ्रू कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर का भी उस समय डिस्कवरी नहीं हुआ था। तो अगर आप लोग ये मनुस्क्रिप्ट के बारे में नहीं भी जानते होंगे तो भी ऑप्शन से आप लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। सो हमेशा थ्योरी पार्ट भी काम नहीं आता है, कभी कभी आप लोग अपना कॉमन सेंस भी अप्लाई करके देखिएगा, ऑप्शन जरूर मिलेगा। वैसे हम लोग को पता है कि मनुस्क्रिप्ट मीन्स होता है रिटन डॉक्यूमेंट विच इज़ रिटन बाय हैंड, ओके। और इंस्क्रिप्शन था मीन्स द रिटन डॉक्यूमेंट विच आर रिटन ऑन द हार्ड सरफेस लाइक मेटल, बेक्ड क्ले etc। सो आप लोग थ्योरी पार्ट वाला वीडियो जरूर देखें क्योंकि उसमें पूरा आप लोग को क्लियर हो जाएगा चैप्टर 1। चैप्टर फर्स्ट जो है आप लोग का हिस्ट्री का क्लास 6। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंग्वेज यूज्ड बाय कॉमन पीपल वॉज। उस समय जो कॉमन पीपल लैंग्वेज यूज करते थे वो था प्राकृत, प्राकृत। एंड ब्राह्मण्स जो यूज करते थे वो था संस्कृत। लैंग्वेज यूज्ड बाय ब्राह्मण इज called Sanskrit and language used by common people or local people is Prakrit, and language used by Tamil people, language used by southern people is Tamil, and language used by Greece people is known as Greek। so प्राकृत इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्राकृत। आई होप आपको ये क्लियर होगा। यहाँ प्राकृत इसलिए पूछा है मीन्स हम लोग से ये क्वेश्चन इसलिए किया है क्योंकि जो उस समय का मनुस्क्रिप्ट था वो संस्कृत, तमिल एंड प्राकृत लैंग्वेज में रिटन था।
सो प्राकृत लैंग्वेज से हम लोग को ये डिनोट होता है कि उस समय जो मनुस्क्रिप्ट लिखते थे वो लोकल पीपल या कॉमन पीपल भी मनुस्क्रिप्ट लिखते थे। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा? गंगा रिवर का ट्रिब्यूटरीज क्या है, कौन सा नहीं है? तो अब आप लोग को इससे पहले जानना होगा ट्रिब्यूटरीज क्या है। ट्रिब्यूटरीज मीन्स होता है रिवर्स, स्मॉल रिवर्स that come and combine with big rivers। वैसे स्मॉल रिवर जो बिग रिवर से जाके कंबाइन कर जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। ओके, तो गंगा का जो है ट्रिब्यूटरीज इसमें से कौन नहीं है? तो अगर आप लोग ज्योग्राफी का ये टर्म है ट्रिब्यूटरीज रिवर्स, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि गंगा जो है उस समय गंगा और गंगा के आसपास जो भी उसका ट्रिब्यूटरीज था वहाँ पे अप्रॉक्स 2500 ईयर्स अगो फ्रॉम नाउ वो वहाँ पे मगध नाम का एक बिग एम्पायर जो है वो सेटल्ड हुआ था, जिसका इस्टेब्लिश चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, अशोका द एम्परर हु गिव अप द वॉर। ओके, सो इसमें अभी तो आप लोग को मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो जब ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा तो ये सभी टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग इससे देख सकते हैं कि जो रावी नदी है, रावी रिवर, ये पंजाब साइड है और उधर गंगा नहीं गया। और रावी रिवर के बगल में ही हड़प्पा जो है, हड़प्पा फर्स्ट एक्सकवेटेड आर्कियोलॉजिकल साइट इन होल इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बस छोटा बहुत टर्म है जो हम लोग मीन्स मैं आप लोग को ये इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले चैप्टर में आप लोग कंफ्यूज ना हो कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रावी। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीस लोकेटेड इन, जो ग्रीस है ये है यूरोप में, ग्रीस जो है वो यूरोप में प्रेजेंट है। और ग्रीस वाले जो पर्सन्स हैं, ग्रीस पर्सन्स एंड ईरानियन पर्सन्स that came to India and he have to pass from Indus River, then he used to called Indus as Hindos and Indos, means जो ईरानियन एंड ग्रीक पर्सन थे वो इंडस रिवर को इंदौस और हिंदौस प्रोनाउंसिएशन करने लगे, जिससे फिर इंडिया का जो नाम है वो डिराइव्ड हुआ, इंडिया एंड हिंदुस्तान। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने थ्योरी पार्ट में आपको ये सारा चीज़ पढ़ा चुका हूँ। ओके, तो आप लोग थ्योरी पार्ट ज़रूर देखें, तो आप लोग को ये एमसीक्यूज बहुत ही इजी लगेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंशियंट टाइम द एरिया अलोंग गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज। मैं अभी आपको बताया था 2500 ईयर्स अगो, अभी से 2500 साल पहले गंगा एंड उसका ट्रिब्यूटरीज के पास एक बिग एम्पायर लोकेटेड था जिसका नाम था मगध, जिसका इस्टेब्लिश किसने किया, मीन्स मगध को बनाया किसने, वो थे मीन्स मगध तो पहले से बना हुआ था, लेकिन हम लोग उनके फाउंडर को जो मौर्य डायनेस्टी है उसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मगध उस समय इस्टेब्लिश्ड हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम मगध और पावरफुल बना था और एक किंगडम से वो बिग एम्पायर बन गया। आपको मैं किंगडम और एम्पायर में डिफरेंस भी बताऊंगा, बस चैप्टर को आने दीजिए, उसके बाद हम लोग पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे चैप्टर को। कोई भी बुक आप लोग उठा लीजिए, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी बुक से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा।
Okay, so we proceed to next question. But we considered NCERT as the best book through which in all competitive exams question will always arise. Okay, so we see next question. हु कॉल्ड इंडिया इंदौस और हिंदौस? मैंने आपको बताया था कि इंडियास को जो है इंडिया को जो है इंडिया नेम कैसे आया, जो इंडस रिवर है उसको ईरानियंस एंड ग्रीक्स जो है इंदौस प्रोनाउंसिएशन करते थे, और ये इंदौस जो है वो कन्वर्ट हो गया कुछ डिकेड्स के बाद इंडिया। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईरानियंस एंड ग्रीक्स। ओके, अब इसमें कॉमन सेंस वाला भी बात है। अगर आप लोग देखें तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन ये है। तो अगर हम लोग ऑप्शन से देखें तो दूसरा में चाइनीज़ है। ओके, तो चाइनीज़ हिमालयन साइड है इंडिया के, तो उधर से जब उन लोग आएंगे तो इंडस रिवर तो उन लोग को मिलेगा नहीं, इंडस रिवर नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब उन लोग इंदौस प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते, तो ये हम लोग का डिस्कशन से आउट हो गया। और फिर तुर्कीज़ है, तो तुर्कीज़ उस समय तुर्की से ट्रेड नहीं होता था क्योंकि वो एंशंट पीरियड था, तो तुर्की भी हम लोग के डिस्कशन से आउट हो गया। और अमेरिकन्स है, तो अमेरिकन्स से उसमें अमेरिका और इंडिया में बहुत बड़ा फासला था, वो फासला कवर नहीं हो रहा था, मीन्स कवर नहीं हो सकता था। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर दिस बिग टाइप ऑफ डिस्टेंस। सो ये भी हम लोग का डिस्कशन से बाहर हो गया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जैसे हम लोग को अगर याद था तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते, नहीं तो हम लोग को थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है, जिससे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट या ऐसे हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको एक क्लियर होगा। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो इंडिया है वो इसमें बोल रहा था वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम विच संस्कृत वर्ड? इंडिया जो है किस संस्कृत वर्ड से आया है? ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडिया का ओरिजिन। इंडिया जो है ये वर्ड आया है इंडोस से। ओके, तो ऑप्शन में हम लोग को इंडोस भी है, लेकिन यहाँ संस्कृत वर्ड पूछ रहा है। ओके, द क्वेश्चन मस्ट बी आस्क संस्कृत वर्ड थ्रू विच आवर कंट्री नेम इंडिया मस्ट बी डिराइव्ड। सो इंडिया को हम लोग इंडस से इंडिया बना, इंडस कहाँ से बना? इंदौस से इंडिया बना, और इंदौस जो है इंडस से बना, और इंडस का संस्कृत में होता है सिंधु। ओके, इंडस का संस्कृत में होता है सिंधु, तो हम लोग कह सकते हैं कि सिंधु से ही इंडिया निकल के आया है। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम लोग अगर ऑप्शन देखें तो ये कुछ थोड़ा सा हार्ड टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ हम लोग अगर देखें तो इंदौस जो है ईरानियंस प्रोनाउंसिएशन करते थे, इंदौस का प्रोनाउंसिएशन ईरानियंस करते थे, और हिंदौस जो है ग्रीक्स जो थे वो कहते थे, और नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। ओके, नन ऑफ दिस नहीं होगा। सो इसमें जो हम लोग का आंसर होगा वो होगा सिंधु। ओके, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु। सिंधु जो है संस्कृत वर्ड है इंडस का। ओके, मैं इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, थ्योरी पार्ट में भी बता चुका हूँ, इससे कुछ सेवरल क्वेश्चंस बैक भी मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। ओके, सो प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच लैंग्वेज वॉज यूज बाई ऑर्डिनरी पीपल इन द पास्ट? ये क्वेश्चन ईजी है क्योंकि पहले मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। ऑर्डिनरी पीपल बोले या कॉमन पीपल बोले, उस समय का जो लैंग्वेज था प्राकृत लैंग्वेज, उस समय का प्राकृत। और संस्कृत लैंग्वेज था वो था ब्राह्मण्स उसे यूज़ करते थे, और साउथर्न पीपल जो है साउथर्न मोस्ट पीपल इंडिया के वो यूज़ करते थे तमिल लैंग्वेज। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय नोइंग अबाउट द पास्ट वी कैन नो अबाउट
हम लोग पास्ट के बारे में जानकर हम लोग क्या जान सकते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ये अब आप लोग का थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया, क्योंकि बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलता है। सो आप लोग को अगर इसका आंसर पता हो, जैसे ये 3 ऑप्शंस हैं, पहले आप लोग अपना दिमाग लगा लीजिए, उसके बाद हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। ये 3 ऑप्शन है, आप लोग आई होप आप लोग ये देख लिए होंगे। ये चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। ओके, सो आप लोग अगर देख लिए, सो हम लोग अब इसे डिस्कस करते हैं। द हाउस पीपल लिव इन, ये होगा क्योंकि पास्ट में जो हाउस है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता था। फिर कुछ टाइम बाद, सबसे पहले मीन्स जो आज से 2 मिलियन ईयर्स अगो है, उस समय हाउस बिल्ट नहीं हुए थे। जो पीपल थे वो हंटर एंड गैदरर्स थे। उसके बाद कुछ सेवरल ईयर्स के बाद प्लांटेशन एग्रीकल्चर आया, एग्रीकल्चर से फिर हाउस बिल्ट हुए, सेटलमेंट हुआ, फिर पहले स्मॉल विलेज फिर सेटल हुआ, उसके बाद फिर एक टाउन सेटल हुआ, और फिर छोटे बहुत सिटीज़ डेवलप्ड हो गए, जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चन्हुदारो, लोथल, धोलावीरा etc। सो ये होगा कि हाउस हम लोग स्ट्रक्चर से हम लोग पता कर सकते हैं कि कैसे चेंजेस हुए। हम लोग चैप्टर 3 में इसके बारे में पढ़ेंगे कि हाउसेस कैसे थे मॉडर्न सिटीज़ में, पहले सेटलमेंट में कैसे थे। ओके, सो द क्लॉथ वोर बाय पीपल दोस टाइम, क्लॉथ से भी हम लोग पहचान सकते हैं कि क्लॉथ जैसे मेहरगढ़ हो गया, तो मेहरगढ़ में 7000 ईयर्स पहले जो कॉटन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, उससे प्रोसेस्ड हुआ, उससे क्लॉथ बना। तो मेहरगढ़ में हम लोग को एविडेंस मिला है सिल्वर वॉश पे एक कॉटन का कपड़ा। ओके, उससे हम लोग को पता चलता है कि कॉटन जो है वो डिस्कवर हो चुका था, कॉटन का क्लॉथ भी बन चुका था मेहरगढ़ साइड तरफ, आज से 7000 ईयर्स पहले, 7000 ईयर्स अगो। ओके, तो क्लॉथ से भी हम लोग देख सकते हैं। और सबसे पहले जो 2 मिलियन ईयर्स अगो थे, तो उस समय मीन्स वैसा स्टेटमेंट जिससे हम लोग को चेंजेस पता चल रहे हैं, उस स्टेटमेंट से हम लोग पास्ट से फ्यूचर एंड प्रेजेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग को क्लॉथ में चेंजेस पता चल रहे हैं कि पहले क्लॉथ नहीं थे, फिर लीफ क्लॉथ्स आए, फिर एनिमल स्किन क्लॉथ्स आए, फिर कॉटन क्लॉथ्स आए, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर क्लॉथ्स आए। उसके बाद हाउसेस भी डिफरेंट टाइप्स के होते थे। शुरू में हाउस नहीं थे, उसके बाद फिर स्मॉल हार्ट लाइक स्ट्रक्चर हाउसेस बिल्ट हुए। उसके बाद फिर हम लोग देखें कि जो हाउस है वो एक सेटलमेंट में कन्वर्ट हो गया, और सेटलमेंट के बाद फिर ब्रिक्स से हाउस बनने लगा। तो इसमें भी हम लोग को चेंजेस पता चल रहा है। और फूड दैट दे ईट, फूड में भी हम लोग को चेंजेस पता चल रहे हैं। सबसे पहले लोग हंटर एंड गैदरर्स थे, जो किसी भी एनिमल को हंट करते थे और उससे रॉ फॉर्म में ईट कर लेते थे, और कोई भी फ्रूट एंड वेजिटेबल को लोग रॉ फॉर्म में ईट कर लेते थे। उसके बाद फिर उन लोग को फायर का डिस्कवरी के बाद उन लोग अब फूड को जो है बेक्ड करके फिर खाने लगे, और उसके बाद उन लोग खुद से फूड को उगाने लगे, मीन्स ग्रोन, दे यूज्ड टू ग्रो द फूड एंड देन दे used it as a food for completing their basic needs। ओके, सो ये भी चेंजेस हुआ। तो ये भी स्टेटमेंट जो है हमने चेंजेस के बारे में बता रही है। वी कंसिडर्ड चेंजेस थ्रू दिस स्टेटमेंट ऑल्सो। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। सो आप लोग अब जो अपना दिमाग लगाए होंगे, सो आप लोग का जो भी आंसर आया होगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग क्या क्या इस क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर, देखिए सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, और उसके बाद ऑप्शन में आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, और उसके बाद होल जब क्वेश्चंस आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, उसका आंसर अब मैं आप लोग को बता दूंगा। तो उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में हमें जवाब दे सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ, कौन से क्वेश्चन का आपने क्या सोचा था, और उसका एक्सप्लेनेशन आप लोग चाहें तो दे सकते हैं, वो ऑप्शनल है। लेकिन आप लोग ज़रूर अपना स्कोर बताएं, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरे पढ़ाने में क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है etc। ओके, सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी ईयर्स अगो वेयर द क्रॉप्स ग्रोन,
अब क्रॉप्स आया, अगर यहाँ पे कॉटन अगर रहता तो ये हो जाता 7000 ईयर्स अगो, लेकिन अगर क्रॉप है तो ये हो जाएगा 8000 ईयर्स अगो, 8000 ईयर्स अगो। और सबसे पहले किरथाहार एंड सुलेमान हिल्स में men and women first start to grow the crops, which were there, these crops are wheat and barley. Okay, so इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8000 ईयर्स अगो। कहाँ पे हुआ था ये क्रॉप ग्रोन? सबसे पहले मैन एंड वुमेन ने ग्रोन किया था सुलेमान एंड किरथार हिल्स के पास। कब किया था? आज से 8000 ईयर्स अगो। एंड वो जो थे वो सबसे पहले वीट एंड बार्ली को ग्रोन किए थे। ओके, सो आई होप आपको ये कंफर्म हो गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में भी हम लोग इसका डिस्कशन किए थे। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who out of these explorers and excavates tools, weapons, coins, etc. to study about the past? अब ये क्वेश्चन जो है कुछ कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है, कुछ जो ये है वो आप लोग का थ्योरी बेस्ड का भी क्वेश्चन है। सो आप लोग यहाँ डी ऑप्शन विजिबल नहीं होगा तो डी में इधर लिख देता हूँ, वो है साइंटिस्ट। ओके, सो सबसे पहले आप लोग अपने से इसे सॉल्व करने का कोशिश करें, वीडियो को पॉज कर लें। ओके, सो आई होप आप लोग का ये सॉल्व हो गया होगा। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग किस हिसाब से कौन सा आंसर मार्क किए थे। सो अगर आप लोग थ्योरी पार्ट देखे होंगे तो थ्योरी पार्ट में मैंने हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में डिफरेंस भी बताया था। अगर हम लोग कुछ कॉमन सेंस इसमें अगर लगाएं तो ऑप्शन नंबर डी एंड ए तो नहीं होगा। अब आया हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट, तो अगर आप लोग डिफरेंस देखे होंगे तो उससे आप लोग को पता चल जाएगा कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्कियोलॉजिस्ट। बिकॉज कोई भी एक्सकावेशन हो या एक्सप्लोरेशन हो, ये सारा जो एक्टिविटीज़ थे वो आर्कियोलॉजिस्ट परफॉर्म करते थे। और जो हिस्टोरियंस थे वो किसी भी मैटर, बुक, किसी भी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते थे, उसे एक्सकवेट नहीं करते थे। अगर यहाँ पे स्टडी लिखा रहता तो हिस्टोरियंस होता, लेकिन यहाँ पे एक्सकवेट लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट अगर मैं इस वर्ड को आप लोग को बताऊं, ऐसे तो ये हालांकि इंग्लिश का टर्म है आर्कोलॉजिस्ट, ठीक है। ये 4 वर्ड से मिलकर बना। आर्क मीन्स होता है रूल, रूल बोलिए या किंगडम बोलिए। ओ मीन्स हो गया ऑफ, लॉजी मीन्स हो गया स्टडी, और किसी भी वर्ड में IST जुड़ा हुआ हो तो ये किसी भी पर्सन को इंडिकेट करता है। सो किसी भी रूल, किसी भी एक इंडिविजुअल पार्ट, हिस्ट्री के पार्ट मीन्स कोई भी अगर रूल बीत गया, क्योंकि अब तो रूल नहीं चलता, अब डेमोक्रेसी चलता है इंडिया में, तो कोई भी रूल जो है वो बीत गया, उस रूल के बारे में, उस किंगडम, वो एम्पायर के बारे में, वो सिविलाइजेशन और सिटीज़ के बारे में स्टडी को हम लोग कहते हैं आर्कियोलॉजी। ओके, और जो उस आर्कियोलॉजी को परफॉर्म करते हैं उसे हम लोग कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ओके, आई होप, क्योंकि ये वर्ड जो है आप लोग को याद करने में प्रॉब्लम होगा, तो अगर आप लोग ऐसे रूट वर्ड, इसका सफिक्स प्रीफिक्स जान ले तो आप लोग को ईजी होगा। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्कियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which earliest occupations was practiced in the area like Gora Hills and the Vindhyas in central India? So मैंने आपको ये बता दिया हूँ, पिछला क्वेश्चन जो सेवरल लेटर क्वेश्चन आए थे तो उसमें हम लोग पढ़ चुके थे कि गोरा हिल्स एंड नॉर्थ ऑफ विंध्यास में जो है वो सबसे पहले हम लोग को जो राइस है वो ग्रोन हुआ, उसका हम लोग को एविडेंस मिला। ओके, सो एविडेंस मिला तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि वहाँ भी
एग्रीकल्चर जो था वो डेवलप्ड था। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, अगर ऑप्शन में राइस ग्रोन या राइस से रिलेटेड कोई बात होगी तो आंसर होगा। सो ऑप्शन में राइस से रिलेटेड कोई बात नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एग्रीकल्चर। क्योंकि राइस जो है उसको भी कल्टीवेट करना एक एग्रीकल्चर का ही फॉर्म है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था विंध्यास, नॉर्थ ऑफ विंध्यास एंड गोरा हिल्स। सबसे पहले किसका एग्रीकल्चर हुआ था, वो था राइस। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। आप लोग थ्योरी पार्ट जरूर से ज़रूर देखें क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 6 के हिस्ट्री का वो एक तरह से इंट्रोडक्शन है। जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई भी बिल्डिंग का अगर जो बॉटम पार्ट रहता है वो जब तक मजबूत नहीं रहता तो उसके ऊपर जो स्टोरेज बनते हैं वो भी मजबूत नहीं रहते हैं। तो आप लोग पहले बॉटम को मजबूत कीजिए, उसके बाद स्टोर भी आप लोग का जो स्टोरेज होगा, मीन्स जो ऊपर का माला रहता है वो भी आप लोग का फिर डेवलप्ड हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ था इन द फॉर्म ऑफ राइस कल्टीवेशन। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ईयरलीस्ट ऑक्यूपेशन वॉज प्रैक्टिस्ड। ओ, लगता है ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। ओके, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, इसका आंसर ये होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप वेयर ग्रोन इन दी सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू दी नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहले एनसीईआरटी का एक यही खूबी है कि वो एक ही क्वेश्चन को 4 तरह से आप लोगों को घुमा के पूछेगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस किए थे वो था फर्स्ट मैन एंड वुमेन सबसे पहले किस क्रॉप को ग्रोन किए थे, वो था व्हीट एंड बार्ले। ओके, सो कहाँ किए थे, सुलेमान एंड किरथार हिल्स के पास। और उसके बाद वो 8000 ईयर्स अगो, अभी से 8000 ईयर्स अगो पहले वो लोग कल्टीवेट किए थे। तो हम लोग अभी देख चुके हैं कि तीनों क्वेश्चन आ गया। सबसे पहले कौन से क्रॉप को ग्रोन किए थे, दूसरा क्वेश्चन हम लोग को दिया था कि किस ईयर में किए थे, तो हम लोग उसमें आंसर किए थे 8000 ईयर्स अगो। ओके, और उसके बाद हम लोग अभी देखे इस वाले क्वेश्चन में कि सुलेमान एंड किरथार हिल्स के पास कौन सा क्रॉप ग्रोन हुआ था। तो तीनों क्वेश्चन जो है एक ही लाइन से होकर निकल रहा है, मीन्स एक ही स्मॉल टॉपिक से निकलकर ये तीनों क्वेश्चन निकल रहा है। सो एनसीईआरटी बुक जो है वो, उससे आप लोग अगर होल उसको स्टडी जब तक नहीं करेंगे, डीपली नहीं पढ़ेंगे, तो आप लोग का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्हीट एंड बार्ली। ओके, आई होप आपको एक क्लियर होगा। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आवर पास्ट कंसिस्ट ऑफ इवेंट विच हैव टेकन बैक। अब हम लोग का जो पास्ट है वो कौन से इवेंट को डिराइव करता है, किस इवेंट को हम लोग पास्ट कर सकते हैं। सो आप लोग अगर कुछ मतलब आप लोग जानते ही होंगे पास्ट के बारे में, इंग्लिश आप लोग पढ़े ही होंगे। सो ये हम लोग का प्रेजेंट है अभी जो चल रहा है, तो इससे थोड़ा देर पहले मीन्स फ्यू सेकेंड्स भी हम लोग अगर कह दें फ्यू सेकेंड पहले भी कुछ एक्शन कंप्लीट हुआ हो तो वो हम लोग का पास्ट में कंसिडर हो गया। ओके, तो पास्ट में हम लोग जो है होल पास्ट को हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो इसमें 10 डेज बैक में भी जो हुआ वो भी हम लोग पढ़ते हैं, 1 ईयर बैक में जो हुआ वो भी हम लोग पढ़ते हैं, और 10,000 ईयर्स अगो जो हुआ वो भी हम लोग पढ़ते हैं। ओके, सो हम लोग पास्ट में सब कुछ कंसिडर करके चलते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ भी अगर बैक के मतलब हिस्ट्री के बारे में अगर कोई भी अगर पास्ट इवेंट हो चुका है, चाहे वो कितना भी पुराना हो, तो उसके स्टडी को हम लोग हिस्ट्री कहते हैं, हिस्ट्री कंसिडर करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कोई भी बैक इवेंट का स्टडी को हम लोग पास्ट कहते हैं, कितना भी वो बैक हो। 1 सेकेंड अगर अभी से 1 सेकेंड पहले भी कुछ इवेंट हुआ उसके स्टडी को हम लोग हिस्ट्री कहेंगे। ओके, सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के डिस्कशन का ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक मतलब इसका पार्ट 2 MCQs का और होल चैप्टर का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। सो इसमें क्वेश्चन कह रहा है ऑन व्हाट
वर द मनुस्क्रिप्ट रिटन, मनुस्क्रिप्ट जो है किस चीज़ पर रिटन होता था। तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन था जिसमें हम लोग से क्वेश्चन आस्क किया था कि मनुस्क्रिप्ट क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि मनुस्क्रिप्ट जो है वो वैसे रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हैंड रिटन होते हैं, और वो किस चीज़ पे रिटन होते हैं, वो पाम लीव्स एंड बिर्च एक तरह का बार्क ऑफ ट्री, मीन्स ट्री का बार्क से प्रिपेयर्ड एक पेपर लाइक स्ट्रक्चर था जिसपे एक लिक्विड डाला जाता था, जिससे उस पर जो भी रिटन फॉर्म, जो रिटन डॉक्यूमेंट लिखा हो वो मिटे ना, वो हमेशा के लिए रहे। ओके, ये ज़्यादातर हिमालयंस में पाया जाता था, हिमालयन रेंज मीन्स हिमालयन माउंटेन्स के नज़दीक। ओके, सो पाम लीफ एंड बिर्च। तो ऑप्शन में हम लोग को अगर दोनों में से कोई एक मिला, दोनों मिला तो वही आंसर होगा। तो माल्व लीफ नहीं होगा, पीपल लीफ नहीं होगा, पाम लीफ, बनाना लीफ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाम लीफ। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा जो भी मैं आज आप लोगों को समझाया ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो आज के लिए इतना ही। हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। उससे पहले हम लोग कुछ दिन बाद बोर्ड पे आप लोग को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, और बोर्ड पे हम लोग का लेक्चर जो है वो कंटिन्यू चलेगा, और हम लोग ट्राई करेंगे कि कोई भी बुक आप लोग के पास है वो सारा बुक का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कोई भी बुक से आप लोग का कोई भी शिकायत नहीं रहे। ओके, सो हम लोग के पढ़ाने से कुछ नहीं होता, आप लोग इसे रिवाइज जरूर करें, क्योंकि रिवीजन इज द की सक्सेस ऑफ लर्निंग। रिवीजन जो है वो लर्निंग का की सक्सेस है। ओके, सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, और थ्योरी पार्ट आप लोग जरूर देख लें, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और थ्योरी पार्ट अगर आप लोग देख लिए होंगे तो क्वेश्चंस जो है, और कल जो मीन्स अगला वीडियो लेक्चर हम लोग का रहेगा उसमें हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, और एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल से जुड़े रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय फॉर टुडे।